साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको पूरा सच दिखाऊंगा कि केंद्र सरकार जो दावा कर रही है कि मजदूरों को लेकर के जो ट्रेनें जा रही हैं उनकी ट्रेन का टिकट का 85% हिस्सा केंद्र सरकार और 15% हिस्सा राज्य सरकारें दे रही हैं, इसका पूरा सच क्या है। पूरी पड़ताल में जो सच निकल करके आया है वो ये है कि देशवासियों से झूठ बोला गया है और इस गोदी मीडिया ने इस सच की पड़ताल किए बिना उसको उसी तरीके से जैसे पहले दूरदर्शन के लिए कहा जाता था कि ये सरकारी भोंपू है, लेकिन गोदी मीडिया की तमाम सारे चैनलों ने खुद को सरकारी भोंपू बना दिया है। इस बात की पड़ताल नहीं की कि केंद्र सरकार जो कह रही है कि हम 75% टिकट का भुगतान कर रहे हैं उसका आखिर सच क्या है। इस बात की शुरुआत हुई 4 मई से, जब सोनिया गांधी का एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की सरकारें मजदूरों से टिकट का किराया वसूल रही हैं, इसलिए हम विभिन्न राज्यों में जो हमारे कांग्रेस का जहां पर संगठन है हम उनसे कहते हैं कि इन सभी मजदूरों की लिस्ट लीजिए अपने अपने राज्यों से और इनके टिकट का वहन करिए। इसके बाद शाम होते होते स्वास्थ्य मंत्रालय सामने आया और रेलवे की तरफ से उसने सफाई देते हुए कहा कि किसी मजदूर से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। 85% हिस्सा रेलवे पहले से दे रही है, केवल 15% हिस्सा राज्य को देना पड़ रहा है। संबित पात्रा सफेद झूठ बोला। बेहद ही शातिराना अंदाज में इस व्यक्ति ने एक गलत सर्कुलर जो होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया था उस सर्कुलर को दिखाते हुए राहुल गांधी को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा हुआ था, एक बॉक्स इसमें दिखाया, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशंस। जबकि ये सर्कुलर में जो ये बात लिखी गई थी वो इसलिए लिखी गई थी कि प्रवासी मजदूरों के अलावा किसी अन्य यात्री के टिकट की बिक्री इन स्टेशनों पर नहीं की जाएगी। इसका मतलब गृह मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जो अन्य यात्रियों के लिए जारी किया गया था उस झूठ को आप लोगों के सामने परोस दिया। बाकी बचा हुआ काम गोदी मीडिया ने कर दिया। देश में ये पहली बार इस तरह की अविस्मरणीय घटनाएं हो रही हैं कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता साफ साफ झूठ बोल दे रहा है और अपनी बात से मुकर जा रहा है। 2 मई को रेलवे मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिस सर्कुलर में एक पूरा पैराग्राफ इसी चीज के लिए दिया था कि मजदूरों से टिकट का पैसा वसूलना कैसे है। उस सर्कुलर को इंग्लिश में जारी किया गया था, उसका हिंदी अनुवाद में बता देता हूं। जिस राज्य से श्रमिक ट्रेन चलेगी उस राज्य को रेलवे यात्रियों की संख्या बतानी होगी। ये संख्या 1200 के आसपास की हो सकती है या फिर ट्रेन की क्षमता के 90% तक होना चाहिए। जहां से भी ट्रेन चलना शुरू होगी, गौर करिएगा, वहां पर मजदूरों की संख्या के हिसाब से रेलवे टिकट प्रिंट करवाएगी और वहां की राज्य सरकार को देगी। वहां की राज्य सरकार मजदूरों को टिकट देगी, उनसे किराया लेगी और फिर रेलवे अधिकारियों को वो वसूला गया किराया सौंप दिया जाएगा। फिर से दोबारा पढ़ देता हूं, वहां की राज्य सरकार मजदूरों को टिकट देगी, उनसे किराया लेगी और फिर रेलवे अधिकारियों को मजदूरों से टिकट का जो किराया वसूला गया है उसको वापस कर देगी। इतना ही नहीं, रेलवे का एक अन्य सर्कुलर भी जारी हुआ जिसमें साफ लिखा हुआ था कि टिकट में स्लीपर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के मूल किराए के साथ साथ 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपये अतिरिक्त भी देना पड़ेगा। आप लोगों को हर चीज के लिए उदाहरण देना पड़ता है तो इसका सबूत भी बता देता हूं। राधिका है एक मजदूर जो मिर्जापुर लौटी थी। उन्होंने कहा मेरे पास आने के लिए पैसा नहीं था, किसी तरह मांग कर खाना तो खा लेती थी, लेकिन 1 रुपये भी नहीं बचा था। पता चला कि ट्रेन का किराया लगेगा तो ट्रेन में बैठने से पहले टिकट का पैसा लेने वाले ने मेरी एक जोड़ी पायल बिकवाई, तब लोगों का टिकट कट सका। उसी तरीके से प्रतापगढ़ लौटे मृदुल ने बताया 650 रुपये का कानपुर तक का टिकट था, मुझसे 800 रुपये लिया गया। जिस कपड़े की फैक्ट्री में मैं काम करता था वहाँ के सेठ हीरेन भाई ने कामगारों से 800 रुपये के हिसाब से रुपए लेकर के फॉर्म भरवाए, एजेंट को दिए, तब मैं अपने घर वापस आ सका। ये है सच्चाई। इस तरीके के तमाम उदाहरण मेरे पास हैं और तमाम उदाहरण मेरे पास क्या, इस गोदी मीडिया में भी एबीपी ने ही सबसे पहले दिखाया था कि जो मजदूर नासिक से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आने के लिए उनसे पूरे टिकट का किराया वसूला गया था, इसके अतिरिक्त 20 रुपये भी लिए गए थे जो सुपरफास्ट ट्रेन के लिए लिए जाते हैं। उस समय एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई, लेकिन ऊपर से आदेश आने के बाद उस खबर को महिमा मंडित नहीं किया गया, वहीं पर खामोशी से चला करके दबा दी गई। मुफ्त चली है, मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है। ट्रेन में सबको टिकट देकर ही सवार होना पड़ा है।
आपने टिकट ली थी? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। तो लग रहा था ये ट्रेन फ्री होगी। अरे पहले बोला था कि फ्री है, लेकिन फिर पैसे लिया बाद में। बाद में बोला कि टिकट का पैसा मिलेगा तो घर तक जा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा जाने का। पहले ये बोला था कि आप लोग रुकिए, हम घर तक व्यवस्था करेंगे, फ्री सेवा मिलेगा। पहले बोला घर लोग फ्री भेजेंगे। इसका मतलब विपक्ष ने एक अच्छा रोल निभाया था। सोनिया गांधी 4 मई को आगे आई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा कि हम 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार हैं। तब तक बिहार की सरकार भी ये कह रही थी कि हम अपने यात्रियों का पूरा टिकट का किराया नहीं दे सकते, हमें उनसे ही टिकट का किराया लेना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी के सामने आने के बाद इन लोगों ने बेहद अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन गोदी मीडिया ने इनको भी विलन की तरह साबित कर दिया और खबर इस तरीके से चलाई जाने लगी मानो जो केवल कांग्रेस प्रशासित राज्य हैं वहीं पर प्रवासी मजदूरों से अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है। विपक्ष की एक शानदार भूमिका थी, उसकी पहल के कारण ही बाद में तमाम सारी राज्य सरकारें जागी। बिहार सरकार में पहले जो मजदूर आए थे केरल से, बिहार तक उनसे 910 रुपए वसूले गए थे। लेकिन विपक्ष की इस पहल के बाद नीतीश कुमार ने कहा, हालांकि उनका निर्णय ठीक नहीं था, उन्होंने कहा कि हम पहले यात्रियों से कहेंगे कि वो अपना किराया दे दें, बिहार आने के बाद हम उनको होम क्वारंटीन करेंगे, 21 दिन बाद उनके किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसका मतलब पहले टिकट का किराया वसूला जा रहा था। गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां भी खबर आई कि 2 मई को गुजरात से झारखंड के लिए जो ट्रेन चली थी, गुजरात सरकार ने सभी लोगों से यानी कि मजदूरों से 715 रुपए वसूले थे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नासिक से मध्य प्रदेश जो ट्रेन आई थी वहां भी पैसा वसूला गया था। झारखंड में भी केरल से झारखंड जो ट्रेन आई थी मजदूरों से 875 रुपए वसूले गए थे। 4 मई को 3 ट्रेनें झारखंड पहुंची थी, तीनों ट्रेनों के यात्रियों से पैसे वसूले गए थे। राजस्थान से भी हमने कन्फर्म किया तो सोनिया गांधी की इस अपील से पहले भी राजस्थान सरकार ने जितनी ट्रेनें अन्य राज्यों की तरफ भेजी थी उसका पूरा टिकट का किराया राजस्थान सरकार ने एडवांस में ही दे दिया था। इसका मतलब विपक्ष की एक शानदार पहल को इस गोदी मीडिया ने सफेद झूठ बोल करके विलेन बना दिया, जबकि पूरी तरीके से केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय एकदम साफ झूठ बोल रहा था। संबित पात्रा ने भी गलत सर्कुलर लोगों को दिखाया और गोदी मीडिया ने इन सारी चीजों पर सवाल नहीं उठाया। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि 85% देने की बात जो पूरी शान के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि रेलवे मिनिस्ट्री 85% किराए में सब्सिडी दे रही है, उसका सच क्या है? उसका सच ये है कि जब हम कोई टैक्सी करते हैं तो टैक्सी वाला कहता है कि दूसरी तरफ से हमें खाली आना पड़ेगा, तो आप दोनों तरफ का किराया हमें दे दीजिए। उसी तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री कह रही है कि जब एक कोई ट्रेन किसी राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रही है तो वहां से वो खाली आती है, हम उस खाली ट्रेन का किराया राज्यों से नहीं वसूल रहे हैं, हम ये सब्सिडी दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रही है कि पूरे यात्री ट्रेनों में नहीं बैठा ले जा रहे हैं। मानो कि कोई ट्रेन 24 डिब्बे की है, उसमें 1200 मजदूरों को किसी राज्य में भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये कि एक डिब्बे में 50 मजदूर बैठाले जा रहे हैं, लेकिन सामान्य समय में उस एक डिब्बे में 72 लोग बैठते हैं। तो रेलवे मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि जो ये संख्या कम है 22 लोगों की, इस संख्या का जो किराया है वो हम नहीं वसूल रहे हैं, हम इसमें भी सब्सिडी दे रहे हैं। तीसरी बात, जिस सब्सिडी की बात रेलवे मंत्रालय कह रहा है, ये सब्सिडी पहले से ही यात्रियों को उनके टिकट पर दी जाती रही है। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ करके रेल मंत्रालय कह रहा है कि हम टिकट में 85% की सब्सिडी दे रहे हैं। सफेद झूठ है। जो मजदूरों से जो एक्चुअल किराया है उस टिकट का वही वसूला जा रहा है। रेलवे मंत्रालय गणित लगा करके, क्रोनोलॉजी समझा करके अपनी तरीके से साबित करने की कोशिश कर रही है। गोदी मीडिया जो अपने आप को तीरंदाज, बड़े ही खोजी पत्रकार कहते हैं, उन लोगों की खोजी पत्रकारिता कहां मर गई? वो लोगों को ये तक नहीं बता पाए कि ये मंत्रालय सफेद झूठ बोल रही है, वो टिकट में 85% सब्सिडी नहीं दे रही है, बल्कि पहले से जो सब्सिडी चली आ रही है उसकी गलत तरीके से व्याख्या करके मजदूरों से टिकट का पैसा वसूला जा रहा है। एक अच्छा फैसला लिया था विपक्ष ने, उसी की वजह से सरकार को जागना पड़ा और कहीं पर भी झूठी सही लेकिन उन लोगों को कहना पड़ा कि हम मजदूरों को टिकट का किराया नहीं देने देंगे। केंद्र सरकार और गोदी मीडिया की इसी जुगलबंदी के कारण
आज भी तमाम सारे राज्यों में मजदूरों से टिकट का किराया वसूला जा रहा है। सोचने की बात यह है कि मजदूरों की दिहाड़ी 150 या 200 रुपए होती है। ऐसे में इतने दिन लॉकडाउन पीरियड में बिताने के बाद जब उनको पुरानी सैलरी भी नहीं मिली, वर्तमान में मजदूरी भी नहीं चल रही थी, वो बेचारे किस तरीके से इंतजाम कर रहे होंगे अपने टिकट का। और जो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि इस समय उनके तमाम मजदूर उधार देने की भी स्थिति में नहीं है, ऐसे मजदूर अपने घर कैसे आ पाएंगे, इसका जवाब भी इस गोदी मीडिया और केंद्र सरकार को देना चाहिए। कुल मिलाकर के नेशनल जनमत की पड़ताल में केंद्र सरकार, उनका चमचा संबित पात्रा पूरी तरीके से जनता को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज भी तमाम सारी राज्य सरकारें मजदूरों से टिकट का किराया वसूल रही है। भक्तों के प्रभु लाखों करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटने की जो बात कहे गए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हीं रेवड़ियों को किस तरीके से बंटना है ये जरूर बता रही हैं, लेकिन उनकी ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उसको ये पैसा क्यों नहीं दे पा रही हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम पैसा देते हैं, लेकिन मजदूरों से कम टिकट का किराया न वसूला जाए। मजदूरों के लिए आपके पास योजना क्या है, प्लानिंग क्या है, ये बताए बिना आपने एक झुंझुना थमा दिया कि हम इतने करोड़ देते हैं और ये भी किस तरीके से दिया जाएगा। मैंने एक सामान्य आपको क्रोनोलॉजी समझा दी। जब सामान्य टिकट के किरायों में ये लोग इतना झूठ बोल सकते हैं, 75% सब्सिडी की बात को घुमा फिरा करके बता सकते हैं, तो लाखों करोड़ के में किस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, खेल करेंगे, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कहा जा सकता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो